बड़ी अच्छी प्रस्तश खुदा के खादमों ने की है। मुबशर जवेद अमताज क्वायर और हमारे मेहमान जो दीना से आए हैं, और मैं ख़ास कर शुक्रगुजार हूँ उस्ताद मून जाफरी साहब के लिए और अपने बेटे दाऊद के लिए। मैं बड़ा खुश हो रहा था जब बेटे दाऊद के उस्ताद बजा रहे थे, तो वो भी उतनी ही मेहनत के साथ बजा रहा था। और मैं उस्ताद मून जाफरी साहब के साथ जो भाई आए हैं उनके लिए भी, और जो दीना से पूरी टीम आई है उन सारी टीम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आए जोरदार तालियां इनके लिए एक बार बजाकर हौसला अफजाई करेंगे और इन तालियों से हम वेलकम करेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र। अभी हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। बड़ा जरूरी है आज का जो मजमून खुदा के रूह ने मुझे समझाया, और इस बात का बोझ जो है वो मेरे दिल में रखा, ताकि कलीसिया तक ये आवाज और जो इस कलाम को सुने उन तक पहुंचाऊं कि खुदा के कलाम की सच्चाइयां जो हैं ये हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए क्या कहती हैं। सो आए कलाम मुकद्दस में से आज की जो आयत, मरकजी आयत है, उसको पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब में से, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा, कुचलेगी नहीं, कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। ये हवाला जो हमने पढ़ा है, इस हवाला में आगाही भी है, और आगाही के साथ साथ इस आगाही में खुशखबरी भी है। आगाही क्या है? इब्लीस के साथ दुश्मनी, और खुशखबरी क्या है कि उस दुश्मन को, उस दुश्मन का गला कुमा करने के लिए, उसके सर को, खोपड़ी को कुचलने के लिए एक आएगा, एक आएगा, और वो औरत की नस्ल होगा, औरत से होगा, बगैर बाप के होगा, और वो मालूद मुकद्दस हयात अक़दस यीशु मसीह होगा। हालेलुया। इसमें ये खुशखबरी है। ये कलाम जब खुदा ने किया है, उस वक्त आदम जो है और हवा वो गुनाह में गिर गए, और गुनाह की वजह से ये सजाएं मिली हैं। मैं आपको, मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, बच्चों बताना चाहता हूं, सजाएं
ईमान की आजमाइश भी हो सकती है, बल्कि होती है, लेकिन खुदा की तरफ से ज्यादातर सजाएं जो है, आजमाइशें नहीं सजाएं, ये गुनाह की बदौलत आती है। आवारगी, खाना खराब होना, घरों का तितर बितर उजड़ जाना, ये गुनाह की वजह से है। जब आप चौथे बाब की 10वीं आयत को पढ़े तो उसमें यह लिखा है कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई, गुनाह के सबब से। उसका गुनाह क्या था? उसने अपने भाई का खून कर दिया, रिश्तेदारों में नाचाकियां, खानदानों में बर्बादियां, और जो खानदानों और रिश्तेदारों की खराबियों और बर्बादियों का बायस बनता है, ये उनके लिए भी है। उनके लिए ये लिखा है कि तू खाना खराब, क्या खाना खराब, और फिर लिखा है आवारा होगा। खाना खराब, खाना बर्बाद और आवारा होगा जो कलाम से दूर, और रिश्तेदारियों में भी दूरियां, खानदानों में भी दूरियां, ताल्लुकात में भी दूरियां पैदा करते हैं। ये उनके लिए सजा है। लेकिन क्रिसमस क्या है? वो मेल मिलाप, मोहब्बत, सुलह, यगानत और माफ करना है। कलामे मुकद्दस में ये लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये अदावत शरीर और उसकी अरवाह के साथ है। आपस में एक दूसरे के साथ अदावत हरगिज नहीं है। क्रिसमस का ये पैगाम है, आपस में दूरियों को खत्म करो और मेल मिलाप करो और यीशु को जलाल दो। जब आप पैदाइश की किताब को पढ़ें तो उसमें जब पहले अबवाब को पढ़े तो खुदा काम करता हमें नजर आता है। क्या खूबसूरत खुदा इंसान के लिए प्लान रखता है। उसने काम किया है, अपने लिए नहीं बल्कि आदम और हवा बनीनो इंसान के लिए। बोले खुदा ने मेरे लिए काम किया है, खुदा ने मेरे लिए काम किया है। 5 दिन खुदा ने काम करके 6ठे दिन इंसान को बनाया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया। ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया। और यशायाह की किताब को पढ़े तो उसमें यह लिखा है, लेकिन इंसान को किसके लिए बनाया? कोई बता सकता है इंसान को किसके लिए बनाया? ऐ मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, आप किसी और के लिए नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यहोवा खुदा के लिए है। आपकी जिंदगी का मकसद कोई और नहीं है। आपकी जिंदगी का मकसद खुदावंद के लिए जिंदगी गुजारना है। रही बात आपके बच्चे और खानदान, उसके लिए यीशु मसीह ने क्या खूबसूरत कहा, पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको, जोर से बोलिए, इनाम में मिल जाएगी। हमने अपनी जिंदगी के मकसद को समझना है।
हमने अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए, खुदावंद के वास्ते, उसकी गवाही के लिए गुजारनी है, तो फिर खुदा सारी जरूरतों को वो अपनी कुदरत से पूरा करेगा। क्या खूबसूरत कहा कलाम मुकद्दस में खुदा ने, वो अपने महबूब को नींद ही में, दा मतलब है नहीं इत्थे सौ जाना, आ सौ जाने और नींद ही दे देगा, नहीं, आ सोना घर जाके वे, इत्थे नहीं। उसने काम किया, आपके लिए काम किया, मेहनत की, और फिर लिखा है जो जो खुदा कहता वो सब कुछ। लेकिन इंसान को लिखा है उसने अपने हाथों से मिट्टी से उस मिट्टी ली, उसने बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। जब वो गुनाह में गिर गया और उसकी हजूरी से बाहर चला गया, तो ये हो नहीं सकता था कि वो बाहर रहता, ये हो नहीं सकता था कि वो खुदा से दूर रहता। मेरे अंदर ये सवाल उठा और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कैसे अदन से निकला हुआ इंसान, खुदा की बादशाही से निकला हुआ इंसान, कैसे फिर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। और अगर वो हो सकता है तो वो ये खुशखबरी 15वीं आयत में बता दी गई है कि एक आएगा और वही कुचलेगा और तुम सबको जो उस पर ईमान लाएंगे आजाद करेगा। हालेलुया। आपको और बात बताना चाहता हूं, औरत से बगैर बाप के जो पैदा होना है, ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई इस तरह नहीं है कि खुदा ये दिखाना चाहता है कि मैं इंज भी कर सकना, नहीं है। इसकी एक वजह है कि क्यों खुदा ने बगैर बाप के पैदा किया और औरत से पैदा किया। उसकी वजह यह है, कलाम मुकद्दस में गुनाह किसने किया? आदम और हवा ने। उनका गुनाह जो है, उनके गुनाह के मुताबिक सजा जो है शरीयत के मुताबिक क्या है? आंख के बदले, जिन्होंने पता बोलिया, आंख के बदले कान के बदले और इंसान के बदले जानवर तो नहीं। मैं आपको अगर कहूं कि आप अपने बच्चे की जगह जो आपको खूबसूरत जानवर पसंद हो वो ले ले, तो क्या हो सकता है? इंसान की जगह पर इंसान ही होगा। इसलिए खुदा ने औरत से इंसान, खुदा को, मुजस्सम कलाम को, आप यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब को पढ़े तो लिखा है, इब्तिदा में कलाम खुदा के, और फिर आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसी कलाम की बदौलत सारी चीजें वजूद में आई हैं। जो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ उसके अंदर था, उसी कलाम की बदौलत ये सारी कायनात वजूद में आई। और वही कलाम यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की गलबन 16वीं 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम, ये कौन सा कलाम है जिसके मुतालिक लिखा है, सब चीजें उस वसीला से पैदा हुई जो खुदा के साथ था,
मुकद्दस ये फरमाता है कि वो बाप से निकला, खुदा से निकला और वो मुकद्दसा मरियम के बदन में आया और वो मुजस्सम हुआ। इसीलिए किसी और के लिए ये लफ्ज, ये टाइटल इस्तेमाल नहीं हुआ। वो खुदा का रूह है, रूह अल्लाह और कलमतुल्लाह, किसी और के लिए नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। और फिर उसने कहा, मैं किससे निकला हूं? बाप से। मैं आपको एक खास बात और भी बताता चला जाऊं। कुछ लोग ऐसा ये समझते हैं कि हम शिर्क करते हैं। शिर्क कैसे? कि हम खुदा को, हम यीशु मसीह को खुदा का क्या कहते हैं? जो कहते होते दास, क्या कहते हैं? बेटा। अब शिर्क क्या है? शिर्क ये है किसी इंसान को खुदा मानना। दूसरी बात, खुदा की जगह पर किसी को खड़ा करना। तीसरी बात, खुदा की जात में किसी को शरीक करना। ये क्या है? शिर्क है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो ये क्या है? ये शिर्क है। नमरूद ने, फिरौन ने और कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने आप को खुदा होने का दावा किया, लेकिन ये हकीकत में शिर्क है। खुदा बनना इंसान का, लेकिन यीशु मसीह क्या है? क्या उसको, यीशु मसीह को खुदा में हम शामिल करते हैं? नहीं। यीशु मसीह ने आज खुद कहा, मैं बाप से, जोर से बोलिए, मैं बाप से निकला हूं। बेटे का जो लफ्ज़ी मतलब है वो यही है, निकला हुआ। वो बाप से, वो खुदा से निकला और दुनिया में आया है। वो खुदा में से खुदा है और वो खुदा का बेटा है। इसलिए हम ये कहते हैं, जब उसी के हाथ से बनाया हुआ इंसान गिर गया गुनाह में, तो फिर खुदा ने अपने बेटे ही को भेजा ताकि वो दुनिया के गुनाह का कफारा बने। हालेलुया। वो इंसान बनकर, मुकद्दस मरियम के बदन से उसने जन्म लिया और इंसान बनकर वो हमारे गुनाहों का कफारा बना। हालेलुया। बड़ा जरूरी है हम इन बातों को समझें कि खुदा हमें किस तरह अपने आप में, अपने साथ, अपनी हजूरी में शामिल करना चाहता है। कलाम मुकद्दस में जो हवाला हमने पढ़ा, इसमें बड़ी खास बात कहता है, मैं तेरे और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। आदम की नस्ल जो है, आदम के वसीला से गुनाह में गिर गई, इसलिए आदम की नस्ल कभी भी उसे कुचल नहीं सकती थी। आदम में से एक पैदा हुआ जिसके मुतालिक हवा कहती है, लिखा है कि मुझे खुदावंद की तरफ से एक मर्द मिला।
आज शायद कोई ये समझता हो या वो कहती होगी कि नहीं लगता कुचलन वाला आ गया है, लेकिन नहीं, चूंकि वो आदम की नस्ल था, आदम में से आदम था, उसने उसको नहीं बल्कि अपने भाई को, हाबिल ने कायन को, अपने भाई को कुचल दिया। लेकिन सुनिए, कुचलने वाला जो है वो आदम में से नहीं बल्कि वो औरत में से एक कमारी हामला होगी। यशाया में आगे आके ये क्लियर किया कि एक कमारी हामला होगी और क्या करेगी? बेटा जनेगी। वो उसके सर को कुचलेगा। कलाम मुकद्दस में यशाया 52 बाब को पढ़े तो उसमें यह लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया। 53 बाब उसकी 10वीं आयत, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। किसकी कुर्बानी के लिए? इंसान के बदले हूबहू इंसान बनकर गुनाह की कुर्बानी के लिए खड़ा हुआ और लिखा गुजरानी जाएगी। तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। औरत की नस्ल से फिर आगे उसमें से एक और नस्ल निकली और उस नस्ल को नए सिरे से पैदा किए हुए लोग कहते हैं। 5 तरह की पैदाइशें हैं। कितनी तरह की? पहला कोई बताएगा किस तरह खुदा ने इंसान को बनाया? किससे? और उसके बाद दूसरा, आदम से एक पसली ली और उससे हवा को बनाया। तीसरा, जो खुदावंद ने बरकत दी, फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। और चौथा, देखो एक कमारी हामला होगी और कमवारी हमला होगी और बेटा जनेगी, औरत की नस्ल। ये चौथा। और 5वां तरीका कलामे मुकद्दस में क्या लिखा है? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को, आगे लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके पहले ही बाब में लिखा है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा होते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज, ये नस्ल जो है ये जोरावर और ताकतवर होगी जो औरत की नस्ल से आया और फिर आगे उसकी नस्ल लिखे, तब वो अपनी नस्ल को देखेगा और उसकी नस्ल कलाम की कुदरत से आई। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में ये एक खास सच्चाई और आगाही है। जब ये बात हो रही है तेरे और औरत के दरमियान, तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान, तो मैं अपनी बहनों को ये बताना चाहता हूं, खास सबसे पहले क्या लिखा है? कहता है खुदा मैं तेरे और औरत के दरमियान। फिर आगे नस्ल की बात है, किसके दरमियान? तेरे और औरत के दरमियान। फिर आगे
आगे नस्ल की बात है, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, लेकिन ये नस्ल बाद में है। पहले औरत जिससे यीशु मसीह पैदा हुआ वो कैसी थी? औरत की नस्ल से लोगों को रिहाई देने वाला पैदा हुआ, लोगों को आजाद करने वाला, गुनाह को खत्म करने वाला, गुनाहों को धो डालने वाला पैदा हुआ। लेकिन कैसी औरत से? कलामे मुकद्दस में लिखा है वो किसकी मंगेतर थी? यूसुफ की मंगेतर थी। लेकिन जब फरिश्ता ने, जिब्राइल फरिश्ता ने आकर ये कहा कि तेरे हां बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और ये यूसुफ को कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। उसको जब ये कहा गया कि तू हामला होगी और बेटा होगा, तो उसके अल्फाज क्या थे? उसने कहा मैं मर्द को नहीं जानती। इसका मतलब ये है पाक और मुकद्दस औरतें, डेडिकेटेड औरतें, ऐसी माएं, ऐसी माओं की जरूरत है आज कौम को, जो एक मुकद्दसा की तरह जिंदगी गुजारे। यीशु मसीह किससे पैदा हुआ? एक मुकद्दसा से। क्या खूबसूरत गवाही उस मुकद्दसा की है। उसने अपने आप को बावजूद मंगेतर होने के और सब कुछ उसके लिए लिखा, मैं मर्द को डेडिकेटेड, पाक हर लिहाज से। इसीलिए उससे यीशु मसीह पैदा हुआ। अगर उस औरत का या किसी औरत का किरदार ठीक ना होता, वो मुकद्दसा ना होती, वो डेडिकेटेड ना होती, तो क्या उससे यीशु पैदा होना था? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज भी ऐसी औरतों की जरूरत है। आज भी औरतों के साथ दुश्मन इब्लीस की अदावत है। हो सकता मुकद्दसा मरियम को कई तरह से शैतान ने बहकाया हो, फुसलाया हो। हवा को भी तो कर लिया, लेकिन वो डेडिकेटेड औरत थी। वो उसने अपने आप को गुनाह के लिए वक्फ नहीं किया था, बल्कि खुदा के लिए वक्फ किया था। जब उसने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया, तो उससे यीशु मसीह पैदा हुआ। आज भी मेरी बहनों, मेरी बेटियों और खुदावंद की बंदियों, आज भी आपकी खास शैतान से दुश्मनी है, उसकी अदावत है। वो किरदार, वो कैरेक्टर को बर्बाद करना चाहता है, वो डेडिकेटेड नहीं रहने देना चाहता। लेकिन मुकद्दसा मरियम की तरह आज ऐसी औरतें होनी चाहिए, ऐसी माएं। खुदावंद को ऐसी माओं की जरूरत है। लेकिन उससे अब यीशु तो पैदा नहीं होगा। भाई यीशु तो पैदा, जोर से बोलिए, यीशु तो पैदा नहीं हो, वो तो हो चुका। लेकिन फिर भी ऐसी माओं की जरूरत है, क्योंकि अब यीशु मसीह तो नहीं, लेकिन ऐसी माओं से
यीशु मसीह के गवाह होने चाहिए। गवाहों की जरूरत है जो यीशु को जला दे। हालेलुया। ऐसी माओ की जरूरत है जो यीशु मसीह तो नहीं बल्कि यीशु मसीह के गवाह पैदा करें। किसी एक मुल्क की एक स्टोरी है, उसमें उस स्टोरी में यह बताया गया कि एक पैदा होने वाला बच्चा, पैदाइशी तौर पर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो जैसे ही पैदा हुआ थोड़ी देर के बाद वो बच्चा रोने लगा। कईयों तो मुझे चंड मार के रवाया जाता है, लेकिन वो जड़ा ना और चंड मार के तो रवाया रोए भी बच्चा रोए रगा खुल सांस आए, लेकिन वो जड़ा ना रोया, लेकिन रोन तो बाद फिर रोई जाए चुप ही ना करे। उन्हें कह गया कि मसला बन गया बच्चे में। वो डॉक्टर चेक करने लग पे, दौड़ लग गई उन्होंने। उन्हें टैंपरेचर चेक किया कि तेरे बच्चे को ठंड शंड तो नहीं लग रही, तुहानू तो नहीं ठंड लग रही है। अब बस टैंपरेचर मिलता है उन्हें, बस देख पक्की टैंपरेचर गर्म हो जाता है। अच्छा, उसका टैंपरेचर वगैरह चेक किया, सब कुछ ठीक, बीमारी भी कोई ना कोई जी सामने नजर आए। उन्हें कहता खून टेस्ट करो। उन्होंने खून चेक किया, खून चेक किया, उन्होंने खून चेक किया, खून चेक किया तो वो परेशानी हो गई। उन्हें कहा वो पैदा होने वाला बच्चा मनशियात का शिकार, ड्रग्स लेने वाला बच्चा, उनके खून च ड्रग्स से जरासीम। परेशान हो गए, ये पैदा होने वाला बच्चा ही है जिहदा, ये किस तरह। उन्हें क्या पूछो मां नूं, बुलाओ जरा मां नूं, चलिए उहदे कोल जरा पूछिए यही की वजह है। ओ दस मां जिहड़ी है ना, जदों ये बच्चा पैदा होने वाला सी ना, ते मैं उस तो पहले ही इस गल दी आदी सा, लेकिन ये दौरान भी ये सारा कुछ पींदी पूंदी रही, खिंचदी खुचदी रही, ते इस वजह तो ये लगता है ये हो गया। उते पैर रौला गया, फिर उते अखबारात पर, मैगजीन्स पर वो शोर मच गया। उन्हें कहा कि पैदा होने वाला बच्चा मनशियात का शिकार, लेकिन खादमों को, कलाम के खादमों को फिक्र पड़ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वक्त उस खादिम को खुदा के रूह ने समझाया और कहा, बता मेरी बेटियों को बता, अगर एक नशा करने वाली का बच्चा, नशा करने वाला पैदा हो सकता है, तो एक दुआ करने वाली का बच्चा, दुआ करने वाला क्यों नहीं हो सकता। उसने कहा, आओ मेरी बेटियों को बताओ, आओ यीशु के गवाह बन जाओ। जब आप यीशु की गवाही यीशु को चला देंगे, तो आपके बच्चे जो आपसे पैदा होंगे वो भी यीशु को जला देने वाले बनेंगे। वो मनशियात का शिकार नहीं होंगे, बल्कि खुदा की हजूरी में रहने वाले होंगे। क्या कमाल। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मनूहा की बीवी जो है वो भांज थी, उसको खुदा की तरफ से उसको खबर मिली, खुशखबरी मिली। देख, कज़ात की किताब 13वां बाब उसकी 4थी आयत, बल्कि 3री आयत, खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर कहा, देख तू भांज है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी, तेरे
तूने क्या करना है, तूने क्या करना है। लिखा है सो तू खबरदार, मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना। जब आप 7वीं आयत को पढ़े तो उसमें लिखा है वजह, क्योंकि वो खुदावंद का नजीर होगा। मरते दम तक किसका नजीर होगा। लेकिन इस तो पहला तू की नहीं करना, कोई नापाक चीज नहीं खानी ना पीनी है, अब कोई इंज दे काम नहीं करने। अब मते ऐ समझे नहीं डॉक्टर ने परहेज दसे है ते सामने टीवी ला के जो गंदमंद देखिया सुनिया, ये ना खाना है ना सुनना ना देखना, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा वो नसीर है। अगर आप चाहते हैं कि आप में से जो बच्चे आए इस दुनिया में वो नसीर हो, तो आपको भी डेडिकेटेड होना होगा। ऐसे नहीं बस जो मर्जी करियो, जो मर्जी खाइयो, जो मर्जी दबाइयो, जो मर्जी पीवियो, जो मर्जी देखियो, तो फिर वो भी अगो मुझे नहीं आएगा। जो दिल करेगा वो ही करेगा। मैं आपको एक हवाला और बताना चाहता हूं, तीमुथियुस का खत निकाल जी। बारिश आया तुसी तंबू थले वो तो मैनू अच्छा लग रहा सी गीतों का, लेकिन ये जरूरी काम है। मैं बस क्लोज करने को, कलाम मुकद्दस में लिखा है तीमुथियुस के खत में जी, पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत से मैं पढ़ने लगा। लिखा है जिस खुदा की इबादत में साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूं, उसका शुक्र है कि मैं अपनी दुआओं में बिला लागा तुझे। अब मत समझियो कि ऐ प्रोग्राम इंज ही होने ये वास्ते बड़ियां दुआवां जी, ते दुआवां शुगर मेले वास्ते नहीं सन, निजात दे कम वास्ते, जिंदगियां दी तब्दीली वास्ते, रूहां दी निजात वास्ते, खानदाना दी बरकत वास्ते और बच्चियां दी तरक्की वास्ते। अगर आप समझते हैं जो बारिश में है वो अंदर आ जाए, इतने को नहीं बारिश में। आप कोई बारिश किधर तक कड़ियां डिगन डी हाथ खड़ा रहे, आज जिन्हें ते कड़ियां डिगन डी इतने आ रहे। अच्छा लिखा है बिला नागा तुझे याद रखता हूं। आगे लिखा है और तेरे आंसुओं को, किसके आंसुओं को, ये किसको कह रहा है। अब पता लग जाता हूं कि ध्यान नाल कलाम सुनन दिया सी कि बारिश वाली ध्यान सी। किसके आंसुओं को कौन कह रहा है। तीमुथियुस का खत है, पौलुस रसूल कह रहा है, तीमुथियुस को कह रहा है, कह रहा तेरे आंसुओं को याद करके दिन रात तेरी मुलाकात का मुश्ताक हूं। कौन वाला? पौलुस रसूल, जिसको रसूल आज़म का खिताब दिया गया है। वो कहते हैं मैं तेरे बेटे तीमुथियुस के मुतालिक कह रहे हैं, कहते हैं तेरे आंसुओं को याद करके दिन रात
तेरी मुलाकात का मुश्ताक हूं कि मैनू मिले। कितने कितने बच्चे, कैसे बच्चे, मुबारक बच्चे वो कब पैदा होंगे जब माँ ऐसी माए और बाप डेडिकेटेड होंगे, और फिर वो ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो खुद आंसू बहाएंगे। किन के लिए? कौम के लिए, खानदान के लिए। ए नहीं कि मां प्यो अथरू कढ़वाणगे, बाद चो फिर कई मां प्यो आखणगे सुनी होनी है पंजाबी दा, इहदे नालों ते दसियो जरा वड्डियां नूं ते बहुत है, इहदे नालों ते मेरी बहनों, मेरी बेटियों, वो औलाद जो खुदावंद आपको देता है वो शैतान के हाथ कभी ना आए। वो खुदावंद के लिए है और आपके लिए है। कब ऐसे बच्चे होंगे? लिखा है दिन रात तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूं, मुझे वो तेरा बेरिया, रियाकारी वाला नहीं, बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लोइस के अंदर। किसके अंदर? एक किंदी नानी दी गल हो रही है, किंदी नानी दी गल, तिमोथियस दी नानी दी गल। और आगे लिखा है पहले तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, मुझे यकीन है तू भी रखता। पहला नानी, नानी तो फिर किने च ईमान आया, ते मां तो फिर अगो किने च आया, ते मोथियस च आओ ईमानदार माए बने, ईमानदार औरतें बने, जिसकी वसीला से ऐसे यीशु के गवाह पैदा हो। हालेलुया। जो शरीर के हाथों कुचले जाने वाले नहीं, बल्कि शरीर को, उसकी खोपड़ी को, उसकी प्राणी को कुचलने वाले बने। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह के लिखा है उसकी, यीशु मसीह के मुतालिक ये पेशन गोई है। लिखा है वो तेरे सर को कुचलेगा पर तू उसकी एड़ी पर कौन कटेगा? सांप मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन सी? इस्तेमाल कौन कर रहा सी? शैतान। शैतान की करेगा? एड़ी ते ओ डंग मारेगा मेरियो भैनों, मेरे बच्चों, ओ डंग मारेगा। उनकी आदत ही है, उन्हें डंग मारना। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, ओ भावे जिन्ने मर्जी डंग मार ले, उन्हें कैसे यीशु नूं डंग मार देने, रास्तबाजी नूं खत्म कर देना। उसने यीशु मसीह को डंग मारा, वो मसलूब हुआ, वो मर भी गया, लेकिन उसके डंग को खत्म करके उसने फिर तीसरे दिन जी उठा और फतायाबी का शादियाना बजा दिया। हालेलुया। उसने फतायाबी का शादियाना बजा दिया। लिखा उसने उसका बरमला तमाशा बनाया जिन्हें डंग मारिया। किन्ना बरमला तमाशा बनाया? बोलो बोलो जरा, जिन्हें किन्ना बरमला तमाशा बनाया? जिन्हें तुसी किंदे पैरोकार हो? यीशु मसीह के। अगर आप ईमानदारी, वफादारी में जिंदगी बसर करते रहेंगे तो आज भी शैतान आज भी डंग मारदा जी, लेकिन सच्चाई ये है कि आप यीशु मसीह में आप गालिब आते जाएंगे, फतह पाते जाएंगे। आखिरी बात करके मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। सदरक, मिशक और अब्दनजू को
सदरक मिसक और अब्दुलजू को, उसको भी, उनको भी शैतान ने डंग मारा। डंग मारिया कि नहीं मारिया? याद है किस तरह? अब कोई दसेगा किस तरह डंग मारा? आज थोड़ी रहनुमाई कर दो लोगों की। किस तरह? आग की भट्टी में उन्हें क्या इन्ना तिना सुट दो आगे से। उसकी वजह यह थी कि ये खुदा से हटकर किसी और को सजदा नहीं करते। उन्हें क्या है तो सजदे नहीं खुदा तो अलावा किसी को कर दे। इन्हों डंग मारो। शैतान का एक मनसूबा बन गया। उन्हें क्या, जिथे पूरी कायनात सजदा, पूरी उसकी कौम नबूकदनेस्सर की पूरी कौम उसे सजदा कर रही है उसकी मूर्ति को, ये क्यों नहीं कर दे? इन्हें भी करना पड़ेगा ताकि ये भी खुदा के मन कर बन जाए। उन्हें क्या, नहीं भाई, उन्हें क्या, शैतान उन्होंने दिल से इरादा किया। उन्हें क्या, खुदा तो अलावा किसी को सजदा नहीं करना। उन्हें क्या, बादशाह असी तेरी हुकूमत होनी नहीं, लेकिन इस काम में नहीं, हम खुदा के अलावा किसी और को सजदा। शैतान का मनसूबा पता क्या था? आंदा इन्हों आगे सुट के इन्हों का काम मुका दिए, बस फिर फिनिश। उस तो बाद फिर कोई खुदा नू सजदा करने वाला आओ। फिर जिन्हें आख्या चल पुत्र लैनी, चल टेरी अगे, काका लैनी, चल पुत अगे। अच्छा तेरी नौकरी, तेन औलाद की जरूरत है, चल आइंदे अगे गोडे गिड्डे रगड़, सफा और मलाप बन के रेड़ता जा, ते फिर तेन पुत्र मिल जाएगा। उन्हें कहना ठीक है, पुत्र ही चाहिए ना, चलो इंज कर लेंगे। मिट्टियों मिट्टी नहीं, ऐसा नहीं। उन्हें क्या, उन्हें समझा चलो इहदे तो बाद फिर जिन्नू आखांगे इनू सजदा करो, तुहाडी सलामती होएगी। उन्होंने तो क्या, चल ठीक है। शैतान ने क्या, भी इन्हां दा काम मुका दी। लेकिन कमाल की गवाही कलाम मुकद्दस में लिखा है, नबूकदनेस्सर ने आग को और बढ़ा दिया। उन्हें क्या, इनू आग नू होर तेज कर दो, ते इन्हां तिन्हां नू की कर दियो, आगे सुट दो ताकि काम खत्म। लेकिन आगे क्या लिखा है? जब उसने आग में उनको फेंका ते जेड़े आगे सुटन वाले सचे ना, कलाम च लिखा जो मर गए सन। जेड़े आगे सुटन वाले सन वो मर गए सन, लेकिन जेड़े आगे च डिगन वाले सन, हालेलुया, मजा आ रहा है। और जेड़े आगे च सुटन वाले सन वो मर गए, लेकिन जो आग में गिरने वाले थे, बाइबल कहती है उनका एक बाल तक न चला, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी वजह बादशाह ना नबूकदनेस्सर आंदा है, आओ देखिए तो सही जरा नजारा लइए, आओ नजारा लइए की हाल हो रहा उन्होंने। वेदा उन्होंने है वो मशीरों को, सलाहकारों को बुलाता है, कहता है वो इधर हमने कितने फेंके थे? आंधा बादशाह 3 ही फेंके थे। आंधा 3? आंधा लेकिन ऐसे थे 4 नजर आ रहे हैं। कितने फेंके थे लेकिन नजर कितने आ रहे हैं? ओ फेंके 3 और हो गए 4। एक करो यीशु का इकरार, हालेलुया। उनके 4 हो गए ने। फिर एक जिन्हें सुटिया साजे ना आंदे सुनो, आंदे की आंदे कहते इसलिए पहली आयत 28वीं आयत से बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा, सदरक मिशक और अब्दुलजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके
बादशाह के हुक्म को टाल दिया, पर अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे की, माबूद की इबादत और बंदगी कई ने पुत्तां चुने चुने रंग शंग ला के अगे अगे हजे थोड़ी देर ही पहला वेखण दे सा उनका सारा पेंट शेंट लै गए। नहीं, अपने यीशु को सजदा करो, किसी और के आगे सजदा ना करो। किसी और के आगे सजदा करने के लिए कौन कहता है? कलामे मुकद्दस में क्या लिखा है? लिखा अगर तू झुक कर, अगो बोलो जरा, पूरी करो आयत। अगर तू झुक कर मुझे, तो मैं ये सारी चीजें, कायनात तुझे, ये कौन कह रहा सी? किनू कह रहा सी? इहदा मतलब है वे खुदा तो अलावा अगर कोई किसी होर नू सजदा करना से आंदा तो कौन आंदा? जोर ना बोलो तो आपको गल मैनू रौले जी लग रही है। आ सारे नहीं आखन दे, कौन कहता है? फिर बोलो जरा। अजे भी बात सारे की भुख तो नहीं लगी, वैसे आंदे भूखा बटेरा बहुता लड़ रहा। अब जोर ना बोलो, कौन कहता है? हालेलुया। सुनिए, कहता है किसी दूसरे माबूद की बंदगी ना करें। इसलिए नबूकदनेस्सर कहता है, इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं, इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं कि जो कौम और उम्मत या अहले लुगत सदरक मेशक और अब्दनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। ओ प्रेज गॉड। ये गल चंगी नहीं लगी? अगर कोई सदरक मेशक और अब्दनजू के, ये कौन कह रहे हैं? बादशाह जिन्हें आगे जिन्होंने सुटिया ओ कहन लगे आंदा जिन्हें हुण सदरक मेशक और अब्दनजू दे खुदा दे बारे कोई गल पुठी सीधी कीती, ओनू सजदा ना कीता, ओंदे टोटे टोटे कर दिता जाणगे। पहला जड़ा अख सुटन रहा सी, हुण ओही ओंदा इकरार कर रहा। लेकिन कब? जब वो मुसीबतों में कायम रहे। शैतान एड़ी ते कटेगा, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं तो आपको कभी भी वो खत्म नहीं कर सकता। यीशु ने कहा था, उससे ना डरो। किससे ना डरो? उससे ना डरो जो जिस्म को हलाक कर सकता है, जिस्म को मार सकता है, बल्कि किससे डरो? उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाकत में डाल सकता है। बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बदरूहें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। लेकिन अगर यीशु साथ है तो हम गालिब आएंगे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। आए अपने सिरों को झुकाएंगे। कितने लोग हैं जो इस बात का इकरार करते हैं, चाहे जैसे हालात भी आ जाए हम यीशु को सजदा करेंगे। कितने लोग हैं वो अपने हाथों को उठाएंगे, हालात चाहे जैसे भी आ जाए हम किस